पहुंच चुके हैं, वो पल आ चुका है जहां पे शादी रमेड़ी होने जा रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पे कुछ एक ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ अवश्य जानिए सच साहिब जय बंदी छोड़ का यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। शादी रमेड़ी होती है, यहाँ पे कुछ नियम होते हैं सुनने में आया है, ऐसे कैसे नियम है यहाँ? जी हाँ, यहाँ ऐसे नियम हैं, नशा पत्ती जितनी भी है, जर्दा है, तंबाकू है, गांजा, सिगरेट, टोटल नशा मुक्त। क्या करते हैं जी अब तो मैं पूर्व सैनिक हूँ, 16 साल मैंने फौज में नौकरी किया है। उसके बाद आज मैं घर में हूँ और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सब मिलजुल कर एक साथ रहकर जो खुशी बांट सकते हैं वो जीवन सादगी भरा जीवन कहलाता है, जीने की राह कहलाती है। आपको पैसा मिलता है इसका? नहीं, पैसा नहीं चाहिए, सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा करते हैं? फ्री सेवा। फ्री सेवा। तो चाहते हैं कि ऐसे ही सबकी रमैनी हो, शादी हो सादगी से। आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? चौकीदारी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे लड़की के पिताजी है, कैसा लगा? आप सर जी हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हमारे मालिक ने ऐसा ज्ञान दे दिया हमको कि ये दहेज प्रथा एक अभिशाप है। क्या है कि यदि हमारी बच्चियाँ हैं और हमारे पास धन दहेज नहीं है तो हमको नीचा देखना पड़ता है कि हम बच्ची को क्या दें। तो मालिक ने हमको ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हम बिना दहेज की ही अपनी बच्ची की शादी कर सकते हैं, बड़ी सुखी से रह सकते हो। ये फ्यूल का खर्चा, ढोल धमाका सब बंद कर दिया हमारे मालिक ने। उनके याद आधार से हमने इस रमणी की है। की माँ है ना, आपको कैसा लगा? बहुत खुश हूँ परमात्मा की। कहाँ से आए हैं आप? झांझर से। मैं ये भगत जी के मैं जीजा जी लगता हूँ जगत के भाव से। बहुत अच्छा लगा, अंतरजातीय विवाह है ये, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संपन्न हुई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। बोलते हैं कि बहुत सारा धन इकट्ठा हो और बहुत सारा धन मिले रमेड़ी शादी करने में। आप लोगों को यहाँ ऐसा कुछ नहीं? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो ये शादी सिंपल रूप से किस्मत वालों की ऐसी शादी होती हैं, क्योंकि धन दौलत ये कुछ ही नहीं है, ये तो सिर्फ आडंबर है। पापा लोगों को जैसे कह देते हैं बहुत दिनों से इंतजार रहता कि बेटी की शादी होगी, बहुत सारा दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बगैर दहेज की शादी हो रही है, दहेज देना नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है आपको? गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया है और कि बताया है दहेज लेना देना ये सब बंद है। माता पिता भी, जो भी बेटियां हैं ना, उनके लिए इतना पीड़ा नहीं उठा पाएंगे माता पिता। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए, कहते हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारे गुरुजी का आदेश है जो किसी रीति रिवाज से, छुआछूत से, इनसे किसी से मतलब नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी कल शादी होगी, यदि किसी अन्य जाति से शादी करते हैं क्या मान्य होती है? जी सर, मान्य होती है सर। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है, इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया, कहते हैं कि किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। आपको कैसा? जी गुरुजी ने जो बोला है वो सही बोला है। किसी मनुष्य की कोई जाति नहीं होता, उसका कर्म ही जाति होता है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो इस मार्ग से जो भी भक्ति हो है ना, रमणी होती है, वो कथाचित वो सही होती है। कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। मेरा खुद की भाई है जो रमणी हुई है, अभी संपन्न हुई है। गुरुजी ने बोला किसी से डरना नहीं है भगत जी, ये सब मैं ही करवाता हूँ, जो चीज़ें होती है सब गुरु के अनुसार होती है। इसलिए परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, उन्हीं के बताए सपना पर अपन को चलना है। परमात्मा कहते हैं मनुष्य की न कोई जाति है न कोई धर्म है, सब एक मालिक है, एक मालिक के सभी बच्चे हैं। जब एक मालिक है, सब उसी के बच्चे हैं, तो अपन में मतभेद कैसा? बहुत सारा धन देना पड़ता था। बहुत तो धन जितना ही देता बोझ नहीं लगत रहना दे। अच्छी लगी भैया, हम बहुत रमाई देख रहे, बहुत जाम भैया अच्छी, ना धन लगे, ना पैसे लगे, ना दारू, ना शराब, कुछ दुनिया भर कुछ नहीं, ना धक्का, ना बाजा, ना गाजा, कुछ नहीं। बहुत अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा। कितना आ जाते दारूखोर वाले भैया, तो हमको नहीं चाहते। हमारे करके जो साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए यहाँ आके कर लो और सब साफ सुथरा रह आओ। और घर में जाके तो एक खनी मंदिर तो दो आ जाएंगे संग, तो मिक्सचर हो जाते हैं। और यहाँ तो बहुत अच्छा होता है। यही जीने की राह है जहाँ पे सादा जीवन जिया जाता है, ना तो दारू, ना बैंड, ना बाजा। ये जीने की राह इसी को कहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं और ये क्या है? रमणी शादी में आए हुए हैं और यहाँ जा रहे हैं, चाय राम की सेवा कर रहे हैं। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाय दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। जो जहाँ है बढ़िया सादगी से खड़ा हुआ चाय पी रहा है। आपसे जानना चाह रहे हैं, यहाँ कोई टेबल कुर्सी नहीं, बैंड बाजा बारात नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझ में। आप चाय पी रहे हैं? जी सर, क्या है कि यहाँ आज रमैनी थी, हम लोग आए थे और हम संत रामपाल के चेले हैं। यहाँ कोई उससे नहीं रहते कि टेबल हो, कुर्सी हो, पार्टी हो, बिल्कुल एकदम सादा जीवन है और सब लोग ऐसे ही रहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम आए हैं तो हमको लेने आए, कोई
है ना, मान सम्मान मिले, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ सर, क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी मतलब अनुयायी हैं उनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं रहती है, और वो सिंपल साधारण तरीके से, जैसे आपने देखा यहाँ पे रमेड़ी हुई है, चाय बिस्किट बस इतना ही में इनकी रमेड़ी हो गई। इतने दूर से आए हैं, आपको भूख नहीं लगी? नहीं, भूख हम लोग सब घर से खा करके आए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं ना, मतलब सिंपल तरीके से हो जाती है, चाय बिस्कुट लो और अपने सब लोग घर से खा के आते हैं। कोई आपने देखा पल पल की चाय, डग डग की राय, यही है जीने की राय। आपसे जानना चाहते थे, जो हम आपने बताया बहुत अच्छा लगा। और भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी बताते हैं कि नियम में रहकर सभी चीज़ें हासिल की जा सकती है, बस सिर्फ मालिक के नियम पे रहें। तो ये कैसा है, सुनने में आया? क्या है सर, संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं जो शास्त्रों के अनुसार हैं, है ना। देखिए, जितनी कोई नियम कोई कठिन नहीं है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जाने के बाद वहाँ पे इतने सारे नियम बताते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं देखने मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो नियम बताते हैं ना, वो अपनी समाज को, मतलब समाज में जो व्यर्थ की परंपराएं हैं, व्यर्थ की जो चीज़ें हैं, उनको छुड़वाते हैं। कैसे व्यर्थ की परंपराएं हैं जो छुड़वाते हैं? व्यर्थ की परंपराएं ये हैं कि जैसा हमने देखा है कि दारू, गुटखा, तम्बाकू, ये सब ये मतलब व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये क्यों नियम है क्या? ये तो अपने आप मतलब लोग छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते। क्या है, हम कितनी बार गए नर्मदा जी में, छोड़ दिए बीड़ी तम्बाकू। मेरे पापा हैं वो स्वयं मतलब बहुत सारी ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना, ये स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, इनके शब्द में शक्ति है, परमात्मा के जो मंत्र हैं उनमें शक्ति है। तो जो भी इनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो सारे विकार छोड़ देते हैं।